ओमान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्कट में इंडिया ओमान बिजनेस फोरम में लिया हिस्सा। बोले ये समिट दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा और गति देने में करेगी मदद। भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को पीएम मोदी ऐतिहासिक निर्णय बताया। कहा इस फैसले की गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। ये साझेदारी हर क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। मस्कट में पीएम मोदी बोले भारत और ओमान का कूटनीतिक रिश्ता 70 साल पुराना, दोनों देशों का रिश्ता बेहद खास। पीएम मोदी के सम्मान में सुल्तान के भाई और डिप्टी पीएम सैयद शिहाब ने किया भोज का आयोजन। दोनों के बीच आपसी संबंधों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी का होटल में ओमान के कलाकारों ने ढोल नगाड़े से किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीयों ने पारंपरिक गीत और डांस किया पेश। तिरंगा कपड़ों में सजे बच्चों ने किया डांस। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। जी बिल पर लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। विपक्ष के नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले विपक्ष गांव के विकास के बिल का विरोध कर रहा है। हम गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग। शिवराज सिंह चौहान बोले बापू हमारी श्रद्धा आस्था और प्रेरणा। कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की। विकसित भारत जी बिल को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का मार्च। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। जी बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। खड़गे बोले ये बिल गरीबों के लिए मुश्किल पैदा करेगा। हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मनरेगा का नाम बदलने को दिग्विजय सिंह ने महात्मा गांधी का अपमान बताया। बोले सरकार ने हीन भावना से ये फैसला लिया, ये बापू का अपमान है। लोकसभा में नई ग्रामीण रोजगार बिल जी पर रात करीब 1:30 बजे तक चली चर्चा। 98 सांसदों ने चर्चा में लिया भाग। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। संसद परिसर में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। 27 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। ओवरऑल AQI 430 के पार पहुंचा। विजिबिलिटी कम होने से धुंध में छिपा अक्षरधाम मंदिर। एम्स इलाके में भी खराब श्रेणी में AQI। धुंध के चलते विजिबिलिटी हुई कम। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। इंडिया गेट इलाके में AQI 340 के पार। जहरीली स्मॉग छाने से विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली में आज से बिना PUC के वाहनों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। एयर पोल्यूशन पर रोक लगने के लिए सरकार ने नो PUC नो फ्यूल अभियान शुरू किया। दिल्ली में आज से 12 लाख गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक। केवल BS6 वाहनों को दिल्ली में आने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिक राव कोकाटे से सीएम फडणवीस ने सभी विभाग वापस लिए। डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंपे गए सभी विभाग। सीएम फ्लैट घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीएम फडणवीस ने लिया सख्त फैसला। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। माणिकराव कोकाटे को निचली अदालत में सुनाई है 2 साल की सजा। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो विधायकी जाना तय। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में ई-सिगरेट पी। अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो पर जारी किया। लोकसभा में तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार। कहा दिल्ली में ऐसे काम न करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी मिली। पिता और बेटे की उम्र में 15 साल की भी कम उम्र का अंतर। 20 लाख से ज्यादा लोग 45 साल में पहली बार मतदाता बने। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग ने पूरी झुग्गी को अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। बीजेपी ने TMC पर लगाए गंभीर आरोप। कहा घुसपैठियों को बचाने के लिए झुग्गियों में आग लगाई। लोगों के डॉक्यूमेंट जल जाने का दावा किया जाएगा। RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले कि मुस्लिम समुदाय को नसीहत। पर्यावरण की दृष्टि से अगर मुस्लिम भी नदी की पूजा और सूर्य नमस्कार करे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में होस बोले ने सऊदी अरब और रूस का दिया उदाहरण। कहा सऊदी अरब ने मंदिर के लिए मुस्लिम भाइयों ने दी जमीन। रूस में चर्च ने मंदिर के लिए जगह दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत। जिला प्रशासन के साथ किसानों की हुई बातचीत। किसानों ने फैक्ट्री का MOU रद्द करने और सभी केस वापस लेने की मांग रखी। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 20 दिन का दिया अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 7 जनवरी को फिर महापंचायत का ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता रहे मौजूद। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व PM अटल बिहारी के जीवन पर आधारित किताब अटल संस्मरण लॉन्च। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। अशोक टंडन की लिखी किताब के विमोचन के मौके पर रजत जी ने पूर्व PM अटल बिहारी से जुड़े कई किस्सों का जिक्र किया। बताया किस तरह अटल जी के क्या कहने पर PM मोदी आपकी अदालत में आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पूर्व PM अटल बिहारी के साथ अपने अनुभव शेयर किए। कहा वो किसी बात पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करती हैं बल्कि मेजॉरिटी की मान्यता को मंजूर करती थी। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के मौके पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सर्वधर्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने गुरु तेग बहादुर को नैतिक साहस की मिसाल बताया। कहा उनका जीवन और बलिदान पूरी मानवता के लिए है।
उत्तराखंड के चमोली में लगी आग, कई घर जलकर खाक हुए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। गुजरात के गिर सोमनाथ से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। कश्मीर के रहने वाले हैं अनीश और अहमद। पुलिस दोनों संदिग्धों से कर रही पूछताछ। कानपुर में लगातार चलाई जा रही अवैध घुसपैठियों की जांच अभियान। शहर के कई इलाकों में पुलिस की टीम ने लोगों के दस्तावेज चेक किए। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। लहरपुर सीतापुर रोड पर तालाब की जमीन पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों ने तालाब की जमीन को भरकर किया था अवैध निर्माण। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने जमीन को खाली कराया। गोंडा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। एसडीएम के नेतृत्व में करनैलगंज मंडी को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन की कई बार चेतावनी देने के बावजूद नहीं हटाया गया था। अवैध कब्जा मंडी परिसर में कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच मचा हड़कंप। यूपी के जौनपुर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। एक को लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार। बरेली में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में किराएदार पति ने की मकान मालकिन की हत्या। शव के टुकड़े कर बेड में छिपाया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। किराया मांगने आई थी मकान मालकिन। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के औरा चुमेरा सोसाइटी की घटना। यूपी के गाजियाबाद में हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चलाया गया ट्रेनिंग अभियान। पुलिस के जवानों को आर्म्स को खोलना, बांधना सहित फायरिंग का निरीक्षण किया गया। पुलिस जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो हुआ वायरल। जवानों की ट्रेनिंग पर बोले डीसीपी, कहा पुलिस कर्मियों ने सही तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। यूपी के बुलंदशहर में आवारा सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला। बुजुर्ग को जमीन पर पटका। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से सांड से बुजुर्ग को बचाया। बिहार के मधुबनी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर गांव वालों का हमला। ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम को खदेड़ा। ग्रामीणों का विरोध देख पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर भागने लगी। गांव वालों ने कई सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज। हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हमला करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। एमपी के देवास में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। शाही जिंदगी के लालच में एक युवती ने दोस्ती कर शख्स को जाल में फंसाया। युवती ने शख्स को शराब पिलाकर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने एफआईआर दर्ज कराई। जांच में जुटी पुलिस। एमपी के जबलपुर में केंद्रीय जीएसटी ऑफिस पर सीबीआई की रेड। 4 लाख रुपए घूस लेते जीएसटी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। होटल व्यापारी पर 1 करोड़ की थी रिकवरी। इंस्पेक्टर ने मामले को निपटाने के लिए 10 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। एमपी के मंदसौर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। लोगों को जानकारी देने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। अजमेर में बीती रात 3 मंजिला फुटवेयर गोदाम में लगी भीषण आग लाखों का माल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत से दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। गाड़ी से टक्कर के बाद पेड़ से टकराकर गिरा छात्र। पुलिस ने मामले में गाड़ी मालिक सहित 1 शख्स को किया गिरफ्तार। 3 अन्य आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश। तमिलनाडु के मदुरै में एलआईसी बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी। पिंपरी चिंचवड़ में गांजा की खेती पर मारा छापा। पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में दवाइयां और रॉ मटेरियल बरामद। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर। 40 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। यूपी के गोरखपुर में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हुई। आगरा में सर्दी का सितम जारी। शहर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी भी बेहद कम हुई। कानपुर में भी सर्दी का प्रकोप जारी। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें हुई लेट। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। गाजियाबाद में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। ठंड के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया। मुरादाबाद में घने कोहरे की चपेट में। घने कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। जनजीवन प्रभावित। पटना में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई। विजिबिलिटी कम हुई। हरियाणा का करनाल घने कोहरे की चादर में लिपटा। भीषण स्मॉग के चलते विजिबिलिटी हुई कम। जनजीवन प्रभावित। पंजाब के जालंधर में कड़ाके की ठंड और कोहरे के डबल मार। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। पंजाब के मोगा में भीषण कोहरे के साथ जबरदस्त ठंड। बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में कोहरे के परत छाई। वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हुई। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। श्रीनगर में तापमान माइनस में पहुंचा। बढ़ती ठिठुरन से लोगों की परेशानी भी बढ़ी। लखनऊ में कोहरे की वजह से T20 मैच रद्द होने से फैंस हुए मायूस। टिकट का पैसा वापस करने की मांग की। बीसीसीआई ने उठाए सवाल। शुभमन गिल को पैर के अंगूठे में चोट लगी। आखिरी T20 मुकाबले से हुए बाहर। वरुण चक्रवर्ती आईसीसी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर बने। वहीं जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ा। आईसीसी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में अर्शदीप ने 4 स्थान की छलांग लगाई। 16वें पायदान पर पहुंचे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन से हुआ फायदा।
तिलक वर्मा ने 2 स्थान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया। सूर्य कुमार यादव 1 स्थान के नुकसान के साथ 10वें पायदान पर खिसके। यशस्वी जायसवाल राजस्थान के खिलाफ मैच के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान पेट में हुआ था दर्द। गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से यशस्वी को पेट में हुई परेशानी, इलाज के बाद तबीयत में सुधार। अमेठी के युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर की किस्मत चमकी। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बनाया फील्डिंग कोच। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री चरणी को दिया 2 करोड़ 50 लाख का नगद पुरस्कार। महिला विश्व कप में 14 विकेट लिए थे।